कल सिर उठाकर जीने के लिए आज सिर झुकाकर मेहनत करनी पड़ेगी मेरे भाई। हर वो वक्त कर्ज चुकाएगी जिसकी नींदें पढ़ाई में बीती हैं। तो आपके माता पिता के चरणों में नमन करते हुए आज की क्लास को शुरू करता हूँ। आज देख लीजिए हम लोग मिनी क्लास में संविधान के सभी भाग को याद कर लेंगे। अब चलिए ये देखिए यहाँ पर सभी भाग हमने लिख दिया है और ये यहाँ पर हमने ट्रिक लिखा है और इस चीज को देखिए यहाँ पर हमने बहुत बढ़िया ट्रिक लिया हूँ आज चलिए देखिए हम ट्रिक के माध्यम से आपको सारे के सारे भाग कैसे याद करवा देते हैं। चलिए दिखाता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर है भारत। अगर कोई विदेशी आता है भारत में तो उसको सबसे पहले वो भारत को देखेगा कि इसमें कैसे क्या क्या है। सबसे पहले वो पूछेगा इसमें कितने राज्य हैं और इसमें जो है संघ क्या है। ठीक है, इसमें राज्य और संघों के बारे में उसको जानकारी सबसे पहले होनी चाहिए। इसके बाद वो दूसरा प्रश्न करेगा कि हम इस देश के नागरिक कैसे बने। तो यहाँ पर दूसरा है नागरिक। ठीक है, हम इस देश के कैसे नागरिक बनेंगे। और तीसरा वो कहेगा कि इसमें क्या क्या जो है हम लोग के लिए अधिकार मिलेगा और क्या क्या हम लोग का अधिकार रहेगा। वो प्रश्न उठाएगा कि क्या क्या अधिकार हम लोग का रहेगा, क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या क्या हम नहीं कर सकते हैं। इसके बाद फिर अगला उसका मतलब रहेगा कि ये राज्य जो होते हैं ये हमको क्या देंगे। हमने जो है अब देखिए यहाँ पर हम राज्य जो है हमको क्या देंगे। तो राज्य हमको क्या देंगे, ये राज्य के बारे में रहेगा। राज्य मतलब यहाँ पर डीपीएसपी। अब यहाँ पर देख लीजिए पहला वो प्रश्न संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दूसरी बात यहाँ पर हमने कुछ त्रिभुज में बनाया है, मतलब कि यहाँ पर सबसे ऊपर कौन रहेगा। भारत में सबसे ऊपर क्या है, केंद्र है, संघ है। ठीक है, यहाँ पर रहेगा संघ। ठीक, यहाँ पर रहेगा संघ, सबसे ऊपर संघ है, उसके नीचे राज्य है, उसके नीचे यहाँ पर राज्य रहेगा, उसके नीचे राज्य रहेगा और उसके नीचे बाबू, लेकिन हाँ उसके नीचे रहेगा यूटी। ठीक है, यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश और उसके नीचे रहेंगे बाबू नगर लोकल गवर्नेंस। ठीक है, लोकल गवर्नेंस। इसके नीचे रहेंगे SC ST, इसके नीचे रहेंगे SC ST। मतलब कि सबसे पहले जो कोई विदेशी आएगा तो वो पूछेगा ये है भारत, ये क्या है, राज्य है और इसमें हमको नागरिकता कैसे मिलेगी। नागरिकता मिल जाने पर ये कहेगा कि हमारा अधिकार क्या है। अधिकार मिल जाने पर तो ये कहेगा राज्य हमें क्या देगा। और एक चीज और पूछेगा कि राज्य हमें क्या देगा। ठीक है, लेकिन हम राज्य को कैसे वचन दिलाएं कि हम इस देश के नागरिक हैं और सही ढंग से हम रहेंगे। उसके लिए मतलब हम लोग क्या करेंगे, मूल कर्तव्य। ठीक है, अपना एक शपथ देंगे राज्य को कि हम ये शपथ लेते हैं कि ऐसे ऐसे हम रहेंगे। ठीक है, वो अपना कर्तव्य देंगे। इसके बाद देख लीजिए जो ये तो पहला भाग हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा और यहाँ पर ये चौथा राज्य और कर्तव्य वाला हो जाएगा चौथा का ए। 4 भाग आप लोग को याद हो गए। अब 5वां भाग देख लीजिए। सबसे ऊपर संघ, उसके नीचे राज्य, उसके नीचे राज्य 6वां भाग, उसके नीचे यूटी। लेकिन 7वां को याद कर लीजिए, ये साफ है। 7वां को याद कर लीजिए, ये साफ है। 7वां साफ है। इसके आगे यूटी, इसके आगे यूटी है, ये होगा भाग 8। इसके नीचे बाबू लोकल गवर्नेंस, ये 9। उसके नीचे SC ST, ये भाग 10। ये पूरे हो गए 5 6 7 8 9 10 भाग यहाँ से याद हो लेंगे। सबसे ऊपर संघ रहेगा, उसके नीचे राज्य, उसके नीचे यूटी के नीचे लोकल गवर्नेंस के नीचे SC ST। ये तो सिंपल है, इसको याद कर लेंगे। अब आगे देखते हैं हम लोग एक चीज और, इसमें 9 में 9B भी है, इसमें 9A भी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम। ये है लड़का, ये है लड़की, इसको लड़का नहीं, इनका नाम है केंद्र। ये है केंद्र, ये है राज्य। ठीक है,
ये है केंद्र और ये है राज्य। केंद्र और राज्य के बीच में संबंध, एक और एक मिलके 11, एक और एक मिलके 11। ये कौन से भाग में है? चौथे भाग में रहेगा 11। चौथे भाग में रहेगा केंद्र राज्य संबंध, चौथे भाग में रहेगा 11। क्वेश्चन पूछा है केंद्र राज्य संबंध किस भाग में है, तो तुरंत आप लोग इस तस्वीर को अपने दिमाग में सोचेंगे और फट से आंसर लगाएंगे कि 11। इसके बाद देख लेते हैं, अगर संबंध बन गया इन दोनों में तो शादी होगी, शादी होगी, शादी होगी। इसके बाद क्या करेगा, इसमें दहेज मिलेगा, ठीक है, इसमें दहेज मिलेगा। दहेज माने पैसा, दहेज माने पैसा। तो वित्त चौथा भाग 12, वित्त चौथा भाग 12। दहेज मिल गया तो ये करेगा व्यापार। दहेज मिल गया केंद्र को, ये बाबू केंद्र को, तो ये लड़कवा करेगा व्यापार। तो यहाँ पर व्यापार, केंद्र को मिल गया तो यहाँ पर ये व्यापार। अब ये व्यापार चौथे भाग में 13, व्यापार चौथे भाग में 13। अब व्यापार कर लिया तो इसके बाद आ जाएगा ब्रेकअप। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, ये इसको धोखा दे के चली गई। अब ये एकदम तो गाया है पूरा एकदम कि हम जो है बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे, छोड़ नहीं देंगे। तुरंत कर लिए यूपीएससी ज्वाइन। अब तुरंत कर ले गया ये यूपीएससी ज्वाइन, यूपीएससी ज्वाइन भाग 14, भाग 14। इसके बाद आता है यूपीएससी ज्वाइन कर लिया, उसमें तो कूद तो पड़े, लेकिन कूदने के बाद उसको पास करना असंभव हो गया। कूद तो पड़े यूपीएससी में लेकिन निकल नहीं पाया। तब ये जाएगा कोर्ट में, कहेगा मुझे ट्रिब्यूनल चाहिए, ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल, ठीक है, ट्रिब्यूनल। अब जाएगा कोर्ट में, कहेगा ट्रिब्यूनल, ये 14 का ए, 14A, ठीक है, ट्रिब्यूनल जाएगा। अब ट्रिब्यूनल में गया और कोर्ट वाला इसको भगा दिया, कहेगा हम क्या करें, वो तो उसका अधिकार था, वो उसका अधिकार था, वो छोड़े चाहे नहीं। तो यहाँ पर देखो यूपीएससी कर लिया, अब जाएगा ट्रिब्यूनल, मतलब कि कोर्ट में जाएगा, उसे भगा दिया जाएगा, ठीक है। अब ये क्या करे, अब कहेगा तू कर रीट की तैयारी, हम लड़ेंगे चुनाव, हम लड़ लेंगे चुनाव, चलो भैया अब चुनाव लड़ी। अब ये लड़ेगा चुनाव, चुनाव लड़ेगा। आ गया ये 15, भाग 15, ये भाग चल रहा है बगल में, भाग 15 चुनाव लड़ लिया। अब चुनाव लड़ दिया, जीत भी गया, जीत गया तो विशेष वर्ग का प्रावधान देगा। अब जीत तो गया तो विशेष जो वर्ग होंगे उसके जो वोटर रहेंगे उसको कुछ देगा ना, घोषणा पत्र जारी होगा तो उसमें कुछ ना कुछ उसको देना पड़ेगा। तो विशेष प्रावधान, विशेष प्रावधान, विशेष प्रावधान आ जाएगा भाग 16, भाग 16, विशेष प्रावधान आ गया भाग 16। अब आगे चलते हैं, हम कहाँ लिखे, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं विशेष प्रावधान भाग 16। तो ये थोड़ी लंबी वीडियो हो जा रही है, इसके लिए क्षमा चाहिए, 2 मिनट का नहीं हो पाएगा, उसके लिए क्षमा। आगे चलते हैं, यहाँ से विशेष प्रावधान हो गया। अब चलते हैं बाबू, अब ये कहेगा हम हिंदी में कमजोर थे, हिंदी में कमजोर थे, हम चुनाव लड़के जीत लिए, अब इसको करेंगे राजभाषा घोषित, अब इसको करेंगे राजभाषा घोषित। हिंदी में कमजोर थे तो राजभाषा घोषित, राजभाषा घोषित, राजभाषा घोषित आ जाएगा भाग 17, भाग 17 में राजभाषा घोषित। अब बाबू ये ट्विटर पर चलाएगा अभियान, ट्विटर पर चलाएगा अभियान, सब जगह राजभाषा हिंदी, सब जगह राजभाषा हिंदी। तब लगा देंगे केंद्र बाबू बैठ के आपातकाल। अब देखो इस पर लग गया आपातकाल, आपातकाल। अब बताओ आपातकाल लग गया, ये भाग 18 आपातकाल लग गया। अब क्या करे बेचारा, अब तो पूरा बिखर गया एकदम, अब क्या करें, अब क्या करें। यहाँ तो चालू किया था ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, लेकिन इंतकाम तो नहीं निकला, लेकिन चुनाव लड़के बन गया सरकार।
अब ये चलाया हिंदी भाषा में कमजोर था, कह राजभाषा हिंदी होनी चाहिए, राजभाषा हिंदी घोषित कर दिया, तुरंत आपातकाल लग गया। अब आपातकाल लग गया, अब बिखर गया। आहा, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। अब बह गए तो यहाँ पर प्रकीर्णन हो जाएगा, बिखर गया, ये बिखर गया। प्रकीर्णन बाबू भाग 19। इसके बाद कहाँ लिखें, भाग 19। अब आगे चलते हैं भाग 20 पे। देखिए बिखर गया एकदम, अब क्या करें, अब एक ही रास्ता है। अब ये सोचा यार कुछ गड़बड़ हुआ है हमसे, कुछ गड़बड़ हो गया तो इसको संशोधन करना पड़ेगा। अब ये अपने आप में संशोधन करेगा, आहा हम तो बहुत गलत थे, हमको ये सब नहीं करना चाहिए था। तो आगे जो है ये संशोधन करेगा, संशोधन 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 भाग 20। अब संशोधन कर लिया तो ये पहुंच जाएगा अस्थायी रूप से हिमालय पे। अब कहेगा सब कुछ छोड़ो, सब जाए भाड़ में, अब चलती हम हिमालय पे और हिमालय करेंगे पूजा पाठ, वो भी हिंदी में। चलिए अब ये पहुंचा हिमालय पे अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से हिमालय में पहुंचा, अस्थायी रूप से हिमालय पहुंचा। इसके बाद वहां पर हिंदी में पाठ करने लगा, ठीक है, हिंदी में पूजा पाठ करने लगा। ये भाग 22 आपके 22 के 22 भागा याद हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर भारत, सबसे पहले एक विदेशी आदमी आता है और भारत को देखता है, सबसे पहले एक विदेशी आदमी आता है और भारत को देखता है। कैसे दिखता है, इसमें कितने राज्य हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज स्टेट, दिस इज स्टेट, तो स्टेट हो गया और यहाँ संघ हो गया। इसके बाद सिटीजन, व्हाट इज सिटीजन, सिटीजन, अरे सिटीजन, यहाँ पर सिटीजन मतलब नागरिक, नागरिक हो गया। फिर पूछता है कि हमारे अधिकार क्या होंगे, व्हाट इज माई अधिकार, तो अधिकार हो जाएगा यहाँ पर मौलिक अधिकार। इसके बाद आगे जाएगा तो पूछेगा कि राज्य हमें क्या देगा, राज्य हमें क्या देगा, राज्य की नीति नहीं दे सकता, तो राज्य जब दे दिया अब हम राज्य को कैसे शपथ दिलाएं, तो उसको करेगा मूल कर्तव्य, वो है मूल कर्तव्य। अब सबसे ऊपर राज्य, उसके नीचे बाबू, सबसे ऊपर केंद्र, उसके नीचे राज्य, उसके नीचे यूटी, उसके नीचे नगर पालिका पंचायत, इसके उसके नीचे आपका SC ST, ठीक है, उसके नीचे SC ST आएंगे। इसके बाद आ जाएंगे ये दोनों बाबू शादी कर लो, केंद्र राज्य संबंध, एक और एक मिल के 11, एक और एक मिल के 11 हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद इसको मिलेगा दहेज, दहेज से करेगा व्यापार, व्यापार से जब ये दिल के अरमां आंसुओं में ठुकरा के मेरा प्यार, UPSC निकाल दूंगा, नहीं निकला, ट्रिब्यूनल जाऊंगा, कोर्ट में चला गया, कुछ नहीं हुआ, चुनाव लड़ लूं, चुनाव लड़ लिया, जीत गया, विशेष प्रावधान, घोषणा पत्र जारी किया था तो विशेष प्रावधान देना पड़ेगा। इसके बाद क्या, राजभाषा हिंदी होनी चाहिए, हम इसी के कारण फेल हुए थे, राजभाषा हिंदी कर दिया। तब तक बाबू बहुत कूद रहे थे, केंद्र लगा दिया आपातकाल, स्वाहा। इसके बाद आगे देखिए प्रकीर्णन, आहा टूट गया, पूरा टूट गया, अब उस बिखराव हो गया, प्रकीर्णन हो गया। अब क्या, बहुत जिंदगी खराब है, इसमें संशोधन करना चाहिए, संशोधन कर दिया। जब संशोधन कर दिया क्या, बस अब हम चलेंगे हिमालय पे, अब हम चलेंगे अस्थायी रूप से हिमालय और वहीं चलेंगे, करेंगे पूजा पाठ। देखिए संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशकता तो DPSP, मूल कर्तव्य, संघ सरकार, राज्य सरकार, संघ एवं राज्य क्षेत्र मतलब UT, पंचायत, नगर पालिका, सहकारी समिति, SC ST, संघ राज्य के बीच संबंध, ठीक है, वित्त संपत्ति संविधानवाद, व्यापार वाणिज्य समागम, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, ट्रिब्यूनल, निर्वाचन, कुछ वर्गों के लिए संबंधित विशेष प्रावधान, राजभाषा, आपातकाल, इसके बाद प्रकीर्णन, संविधान संशोधन, अस्थायी संक्रमणशील विशेष उपबंध, इसके बाद संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी में, प्राधिकृत पाठ, निरसन हिंदी में पाठ करेगा, विशेष उपबंध अस्थायी रूप से हिमालय जाएगा,
संविधान संशोधन करेगा अपने में, प्रकीर्णन बिखराव जब हो जाता है तब आपातकाल, ये सब पूरा याद कर लो बाबू। अब देखो हम मिलते हैं फिर कल 8 बजे इसी समय बिल्कुल आपके साथ। जय हिंद।